हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ ज्ञानपुर। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट अ वेरी पॉपुलर टॉपिक ऑफ डिजिटल सिग्नल एंड इमेज प्रोसेसिंग विच इज एलियासिंग। सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज एलियासिंग फर्स्ट। तो एलियासिंग एक ऐसा फेनोमेना है जिसमें हाई फ्रीक्वेंसीज के सिग्नल लो फ्रीक्वेंसीज के सिग्नल से एकदम मैच करते हैं एंड द रीजन बिहाइंड इट इज उनका जो सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी होता है वो लो होता है। उनको जब सैम्पल किया जाता है तो उसका फ्रीक्वेंसी लो होने के कारण हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल भी लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल की तरह आइडेंटिकल रखते हैं। और अगर हम जानना चाहते हैं वेदर द टू सिग्नल्स आर आइडेंटिकल और नॉट, तो उसके लिए हमको काफी सैम्पलिंग करनी पड़ेगी। सो वी हैव टू टेक एज मैनी सैम्पल्स एज पॉसिबल। तो ये कैसे पॉसिबल है? जब आप एक एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर लेंगे एंड जिसमें हाई सैम्पलिंग होती हो, वैसा एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर लेंगे तो आपको एक्यूरेट रिजल्ट मिलेगा। तो आइडल सैम्पलिंग किसे कहेंगे? एज हमने समझ तो लिया कि हमें काफी ज्यादा सैम्पलिंग करनी पड़ेगी, लेकिन आइडल सैम्पलिंग क्या होगी? तो सैम्पलिंग थियरम के बारे में थोड़ा जान लेते हैं सबसे पहले। सैम्पलिंग थियरम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1949 बाय शैनन एंड इज आल्सो कॉल्ड शैनन सैम्पलिंग थ्योरम। तो शैनन सैम्पलिंग थ्योरम का डेफिनेशन क्या है? A continuous time signal x of t can be completely represented in its sampled form and recovered back from the sampled form if the sampling frequency, which is represented by fs, is greater than or equal to 2f, where f is the maximum frequency in continuous signal. तो मतलब समझा देती हूँ मैं इसका। एक कंटिन्यूस टाइम सिग्नल को अगर हमें उसके सैंपल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है एंड बाद में वापस उसे रिकवर करना है इनटू इट्स ओरिजिनल फॉर्म, लाइक फ्रॉम द सैम्पल फॉर्म इफ यू वांट टू रिकवर इट टू इट्स ओरिजिनल फॉर्म, तो उसके लिए सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी जो होनी चाहिए, इट शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 times द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इन कंटिन्यूस सिग्नल। जो भी उस कंटिन्यूस सिग्नल की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है उसका ट्वाइस अगर हम लेंगे, दैट शुड बी द सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी। A minimum sampling rate of 2f is called the Nyquist rate. तो 2f, सिंस मैंने कहा आपको कि सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी जो होनी चाहिए वो ट्वाइस द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी या उससे ज्यादा होनी चाहिए, तो 2f विच इज द ट्वाइस ऑफ द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज द लोएस्ट सैम्पलिंग रेट और द मिनिमम सैम्पलिंग रेट जो होना ही चाहिए इन ऑर्डर टू गेट द गुड सैंपल ऑफ द टाइम सिग्नल। तो इसीलिए इस 2f को न्यूक्विस्ट रेट भी कहा जाता है। और अगर आपकी सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा कम होगी उतना ज्यादा चांसेस है कि एलियासिंग होगा। सो इसीलिए आपकी सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी डेफिनेटली 2f से ज्यादा या इक्वल टू 2f ही होनी चाहिए, उसे कम नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज इट विल लीड टू एलियासिंग। सो दैट वाज ऑल अबाउट एलियासिंग। आई होप आपको ये फिनोमेना समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, so do not forget to like, share and subscribe to my channel.